फतेहपुर गांव का क्या है, भूमि स्थिर है। क्यों? फतेहपुर जो गांव है उसका भूमि क्या है, स्थिर है। और क्यों स्थिर है, मतलब जो स्थिर है, फतेहपुर गांव का क्या है, भूमि है और वो स्थिर है। स्थिर है तो क्या हो, स्थिर है, ये समझो पहले। तो जब फतेहपुर गांव की कहानी हम पढ़ा चुके हैं, तो क्योंकि फतेहपुर गांव जो है वहां का भूमि अत्यधिक मात्रा में क्या है, बंजर भूमि है। क्या है, बंजर भूमि है अत्यधिक मात्रा में। क्योंकि मतलब फतेहपुर गांव का जो भूमि है स्थिर है। स्थिर का मतलब रुका हुआ है, स्थिर है मतलब क्यों है, तो क्योंकि फतेहपुर का गांव का जो भूमि है वो क्या है, बंजर है। बंजर भूमि अत्यधिक मात्रा में है। और वहाँ का जो भूमि है क्या है, अत्यधिक मात्रा में बंजर भूमि है। और बंजर भूमि है तो वहाँ के किसान उस भूमि को फसल उगाने योग्य नहीं करते हैं। और जो वहाँ के किसान लोग हैं उस भूमि को फसल उगाने योग्य नहीं करते हैं, बल्कि जिस स्थान पर फसल उगाया जा रहा है, मतलब जो भी स्थान है, मतलब फसल हो रहा है उसी पे क्या करता है, फसल उगाते हैं। फसल उगाया जा रहा है उसी स्थान पर क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फतेहपुर जो गांव की भूमि है वो क्या है, स्थिर है। मतलब जहां पर खेती हो रहा है वही करते हैं। मतलब जो भूमि बंजर है उसको उगाने योग्य नहीं बनाते हैं। जैसे मान लो ये भूमि बंजर है तो इस पे खाद सल्फेट उल्फेट का मतलब इस पर मिट्टी डालना चाहिए कि उपजा शक्ति इसमें बढ़े। कहीं से मतलब मिट्टी ला के डालना चाहिए तो इसमें क्या होता है, उपजा शक्ति बढ़ता है। इस पर मतलब खाद मतलब रासायनिक उर्वरक डालते तो उर्वरक शक्ति बढ़ता कि ना, हाँ बढ़ता। तो इस पर फिर भूमि का मतलब बंजर फिर रहता नहीं रहता। तो मतलब ये सब काम कोई नहीं करता है। मतलब ये खेत में हो रहा है, ये खेत में नहीं हो रहा, तो ये खेत में कर रहा है, ये खेत को इसी पर इसे छोड़ दिया। तो वैसा भूमि यहाँ जो है, भूमि जो है अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाए, बंजर भूमि पाया जाता है। जिसके कारण वहाँ के ऊपर कोई लोग को जहाँ पर भूमि हो पर मतलब फसल होता है वहीं पे लोग फसल को उगाते हैं। और मतलब जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए वहाँ का भूमि क्या है, बंजर है, यानी कि स्थिर है। जैसे कि फतेहपुर गांव की भूमि स्थिर है। क्यों? तो फतेहपुर गांव में बंजर भूमि अत्यधिक मात्रा में है। वहाँ का जो भूमि है अत्यधिक मात्रा में क्या है, बंजर है। बंजर कहने का मतलब जैसे राजस्थान में क्या है, बंजर भूमि पाया जाता है, मतलब मरा हुआ मरुस्थलीय भूमि है। वहाँ पर मतलब ज्यादा अधिक मात्रा में बलुई, इसलिए वहाँ पर खेती गृहस्थी कम होता है। तो बंजर भूमि पाया जाता है यहाँ। और किसान लोग उस भूमि पर फसल उगाते हैं योग नहीं करते हैं। और उस भूमि को फसल उगाने योग नहीं करते हैं। फसल उगाने योग कब होगा, जब वहाँ पर मिट्टी दूसरा जगह से ला के दिया जाएगा, उर्वरक खाद डाला जाएगा, उर्वरक शक्तियाँ बढ़ेगा, तो वहाँ पर भूमि योग मतलब फसल उगाने योग बनेगा। लेकिन ये सब काम नहीं करते, बल्कि जिस स्थान पर फसल उगा रहे हैं और मतलब हो रहा है उसी स्थान पर फसल उगाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फतेहपुर गांव का भूमि क्या है, स्थिर है। फतेहपुर गांव का जो भूमि है वो क्या है, स्थिर है। उसके बाद देखो बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली। देखो बहुविध फसल प्रणाली, एक ही खेतों में और एक वर्ष में, ये वो खेत है और एक वर्ष क्या है, एक वर्ष, एक ही खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसल लगाने की प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे एक खेत है और इसमें अनेकों फसल लगा दी, तो एक ही खेतों में बहुत से फसल उगाने की प्रक्रिया को, और एक वर्ष में मान लो एक वर्ष जैसे एक साल के अंदर क्या क्या धान हो जाता है, गेहूं हो जाता है, फिर मक्का हो जाता है, मतलब जो लगाता है, मछली होता है, एक साल के अंदर होता है।
धान गेहूं फिर मसूरी, तो एक ही खेतों ये एक खेत रहता है कि नहीं, कि अलग अलग खेत रहता है। एक ही खेत में कभी धान लगाता है, कभी गेहूं लगा देता है, कभी चना लगा देता है। एक ही खेतों में और एक वर्ष में, एगो खेत है और एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। हाँ, जैसे एगो खेत है और उसको मतलब एक ही खेत में क्या करता है, अलग अलग फसल उगाता है, मतलब एक से अधिक फसल उगा रहा है कि नहीं, धान उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, चना उगा रहा है, राहड़ रोप दिया, राहड़ तो क्या हुआ, एक से अधिक फसल उग रहा है कि ना। तो वही उगाने की प्रक्रिया को कौन सी कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली। उसके बाद देखो मजदूरी, क्या है, मजदूरी। तो किसी व्यक्ति द्वारा मानसिक या शारीरिक रूप से, मानसिक में क्या होता है, दिमाग से, और शारीरिक में शरीर से। जैसे मानसिक और शारीरिक रूप से किया गया कार्य को और कार्य के बदले में जो क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि आय मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, पारिश्रमिक मिलता है। जैसे पारिश्रमिक हो गया और मजदूरी मिलता है, तो वही क्या कहता है, जैसे कोई काम करता है शारीरिक या मानसिक रूप से, तो कार्य करने के बदले में उसको पैसा दिया जाता है कि नहीं, तो वही क्या हुआ, मजदूरी। और मजदूरी का मतलब आय, आय माने पैसा या रुपया, रुपया पैसा जो भी बोलो। तो जो शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है तो उसी को क्या कहते हैं, मजदूरी। मजदूरी किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति रहता है क्या करता है, कार्य करता है। तो कार्य करता है तो क्या होता है, शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है। जैसे मजदूर है तो ईटा ढोना है, तो दिमाग से ईटा ढो सकता है, नहीं ढो सकता, शरीर से ढो सकता। तो शरीर से वो कार्य कर रहा है, अब पढ़ाना है तो शरीर से पढ़ा सकते हैं, दिमाग रहेगा तभी पढ़ाएंगे। जैसे लैपटॉप चलाना है तो शरीर से लैपटॉप चलेगा, कि दिमाग रहेगा तो दिमाग से लैपटॉप चलेगा रे। तो जब दिमाग रहबे नहीं करेगा तो कहाँ नहीं चलेगा। तो मजदूरी किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य को क्या कहते हैं, और कार्य करने के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसी को मजदूरी या आय या उसी को रुपया पैसा कहते हैं। हाँ, फिर देखो क्या है, शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम। तो जो वैसा व्यक्ति जो शरीर से कार्य करता है और उसे शारीरिक श्रम कहते हैं। हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे ईटा ढोना, पत्थर ढोना, बालू ढोना, ये सब क्या है, शरीर से कार्य करेगा, उसी को क्या कहेंगे, शारीरिक श्रम। जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे बालू ढोना है तो शरीर से ढोएगा कि नहीं, जैसे उठाएगा, कटौती माथा पर रखेगा, उसके बाद ले जाएगा, तो शरीर से कर रहा है कि नहीं। तो कोई भी व्यक्ति शरीर से वैसा व्यक्ति जो शरीर से क्या करता है, कार्य करता है, उसे शारीरिक श्रम कहते हैं। श्रमिक क्या होता है, मजदूर, श्रमिक मजदूर। तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, शरीर से कार्य करता है, उसे शारीरिक श्रम कहते हैं। हाँ, उसके बाद है मानसिक श्रम, मानसिक श्रम। तब वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, दिमाग से क्या करता है, कार्य करता है, उसे मानसिक श्रम कहते हैं। हाँ, मतलब मानसिक मजदूर, श्रमिक मजदूर दिमाग से काम करते हैं। तब ऐसा व्यक्ति जो दिमाग से यानी कि मानसिक से कार्य करता है उसे मतलब मानसिक श्रम कहते हैं। हाँ, या मानसिक मजदूर कहते हैं। हाँ, जैसे मान लो पढ़ाना, तो शरीर से पढ़ा सकता है। अब आएगा बालू ढोए वाला, शरीर से बालू ढोता है, तो बालू ढोएगा तो कौन चीज ढोएगा, शरीर से ढोना है, क्योंकि हम दिमाग लगाएगा तू की करिए कि बलुआ ढोवा है, तो दिमाग लगाएगा तो ढोवाएगा। अब वो सोचेगा दिमाग से बालू ढो दे, ईटा ढो लेंगे तो ढोवाएगा रे, नहीं ढोवाएगा। जब भी ढोवाएगा क्या शरीर से ढोवाएगा। तो वही हुआ शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम। जैसे कंप्यूटर चला रहा है, शरीर से तू चला देगा, कंप्यूटर और रख देगा, उसमें अखड़ेगा ऐसे ऐसे, चलेगा रे, नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो क्या दिमाग रहेगा तब चलेगा। तो वही होता है मानसिक श्रम, वैसा व्यक्ति जो दिमाग से कार्य करता है, क्या करता है, दिमाग से कार्य करता है, उसे मानसिक श्रम कहते हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इसके आगे मतलब पढ़ेंगे, मतलब वस्तुओं का क्या है प्रकार, मतलब उपभोग वस्तुएं और फिर वस्तुएं सेवाओं का प्रकार, मतलब उपभोग वस्तुएं और ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।